हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग समीर यानी ब्रीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समीर क्या होता है। समीर के बारे में जानेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, मंद गति से चलने वाले हवाओं को समीर कहते हैं। जब हवा बहुत ही मंद गति यानी बहुत ही धीरे धीरे चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। समीर जो है 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है सागरीय समीर, सी ब्रिज इसे कहा जाता है। दूसरा होता है स्थलीय समीर, लैंड ब्रिज कहते हैं। तीसरा पर्वतीय समीर जिसे माउंटेन ब्रिज कहते हैं। और चौथा होता है घाटी समीर जिसे वैली ब्रिज कहते हैं। तो इस सभी ब्रिज को एक एक करके हम लोग जानेंगे, सभी समीर को एक एक करके जानेंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा ये जानिए कि मान लीजिए यहाँ की हवाएं अगर गर्म हैं, अगर यहाँ की हवाएं क्या हैं? गर्म है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो छोटे छोटे अणु हैं वो क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे। जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो ऊपर की तरफ क्या होता है? उठता है। तो बताइए कि जब हम हवा इस मान लीजिए इस वाले एरिया की हवाओं को गर्म करें तो ये ऊपर की तरफ इसकी हवा उठेगी कि नहीं उठेगी? उठेगी, बिल्कुल उठेगी। तो जब यहाँ की हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी तो बताइए यहाँ का जो प्रेशर होगा यानी दाब होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? तो जब हवा ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी लो प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हवा जब भरने आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ की हवाएँ ऊपर उठ गई, अगर मान लीजिए इस एरिया की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई तो अगल बगल की जो हवाएं हैं वो आकर के क्या करेगी? इसको भरेगी। तो कभी भी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। आपको ये बस याद रखना है कि हवा जब भरने आती है वो लो प्रेशर से हाई जाती है कि हाई से लो आती है? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं पहले सागरीय समीर को। किसको जानते हैं? सागरीय समीर को। तो चलिए जानते हैं सागरीय समीर। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है समुद्र। क्या है? समुद्र। इसमें चलिए पानी हम भर देते हैं। ये समुद्री एरिया है। इसके बाद ये है स्थल यानी लैंड। क्या है? लैंड वाला जगह है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, कुछ घर होंगे, है ना, कुछ इस तरीके से घर पाए जाएंगे। तो बताइए, हम सुबह में सन निकला होता है। हम सुबह की बात कर रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दिन में। तो दिन में तो सूरज निकला रहता है। तो बताइए सबसे जल्दी गर्म कौन होगा? स्थल होगा या फिर समुद्र होगा? तो देखिए, पानी की एक खास बात यह है कि पानी जो है ना जल्दी गर्म होती है ना जल्दी ठंडी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, दिन के समय में स्थल जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल क्या हो जाता है? बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जब ये गर्म होगा तो यहाँ का जो हवा के जो मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हैं वो दूर दूर भागेंगे और ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। हवा जब गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है। किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये ऊपर की तरफ उठेंगी। जब ऊपर की तरफ उठेंगी तो यहाँ का जो प्रेशर है, क्या है? प्रेशर को हम पी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? प्रेशर हो जाएगा कम। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो समुद्र में जो हवाएँ चल रही है, ये जो हवाएँ हैं, इसका प्रेशर तो ज़्यादा है क्योंकि ये तो गर्म नहीं ना है। जो इसका हवा का प्रेशर मतलब हवा ऊपर जाएगी। यहाँ तो प्रेशर क्या है? ठीक ठाक है, बना हुआ है। तो यहाँ प्रेशर क्या है? अपना बना हुआ है, ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है? कम है। इसकी तुलना में ये कम है, ये तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ का प्रेशर वाला जो हवा है निम्न प्रेशर की तरफ यानी निम्न दाब की तरफ क्या करेगी? हवा को जा करके भर देगी। ये जब हवा यहाँ स्थल से उठेगी तो ये वाला जो हवा है उसको जाकर क्या कर देगी? भर देगी। तो इसे ये कहते हैं हम सागरीय समीर, क्योंकि ये सागर से चलता है। इसे क्या कहते हैं? सागरीय समीर कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? सागरीय समीर समझ में आ गया आपको? सागरीय समीर सागर से स्थल की तरफ चलती है। ये तो कोई भी बता देगा, सागर से स्थल की तरफ चलती है सागरीय समीर। लेकिन पूछेगा कि दिन के समय में चलती है कि रात के समय में? तो सागरीय समीर कब चलती है? दिन के समय में चलती है, ठीक है। सागरीय समीर कब चलती है? दिन के समय में चलती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्थलीय समीर को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्थलीय समीर को, देखते हैं लैंड ब्रिज को देखते हैं। तो इसके लिए भी एक हम क्या करते हैं? डायग्राम पहले बनाते हैं। तो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका क्या है? लैंड है। क्या है? लैंड यानी स्थल है। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या है? समुद्र है। समुद्र यानी सी है, ठीक है। इसमें क्या है? पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे ना, रात कर देते हैं। रात यानी यहाँ पे क्या निकल गया? अब मून निकल गया है, चंद्रमा। रात का समय है। तो रात के समय में अगर देखा जाए तो लैंड स्थल जो होता है वो ठंडा होता है। और आप बोलेंगे समुद्र यानी पानी भी क्या होता है? ठंडा होता है। जी, दोनों ठंडा होता है। लेकिन स्थल की तुलना में इसका जो पानी होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है। स्थल की तुलना में बोल रहे हैं हम। स्थल की तुलना में इसका पानी क्या होता है?
गर्म होता है। ये ठंडा तो हम होता ही है, मान लेते हैं होता है, ये भी ठंडा होता है, लेकिन स्थल की तुलना में रात में समुद्र का पानी जो होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। और जब गर्म होगा तो ये इसकी जो वायु है, हवा है, वो ऊपर की तरफ उठेगी या नहीं उठेगी, उठेगी। और जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे प्रेशर कैसा बनाएगा, निम्न दाब या उच्च दाब, क्या बनाएगा यहाँ पे, निम्न दाब। तो ये हो जाएगा निम्न दाब, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, निम्न दाब। तो ये निम्न दाब हो जाएगा लो प्रेशर, लो प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर जब होगा तो ये तो गर्म है, तो यहाँ तो हाई प्रेशर है, तो इस हाई प्रेशर से हवा किधर आती है, हमेशा लो प्रेशर की तरफ आती है। तो इसको भरने के लिए इधर से हवा समुद्र की तरफ आती है, इधर आती है, समुद्र की तरफ आती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आकर के यहाँ पे भर देती है। तो बताइए ये कहाँ से आ रही थी, स्थल से समुद्र की तरफ आ रही है, तो इसलिए कहा जाता है इसको स्थलीय समीर। क्या कहा जाता है, स्थलीय समीर। तो बताइए स्थलीय समीर कहाँ से कहाँ आती है, तो स्थल से समुद्र की तरफ आती है, ये तो कोई बता देगा, स्थल से समुद्र की तरफ आती है। लेकिन कब आती है ये आपसे पूछा जाएगा, तो रात में आती है। रात में स्थलीय समीर चलती है और दिन में सागरीय समीर चलती है। कोई दिक्कत, क्योंकि दिन में लैंड स्थल जो है गर्म होता है और रात में स्थलीय समीर जब चलती है तो रात में क्या होता है, समुद्र लैंड की तुलना में, किसकी तुलना में, स्थल की तुलना में समुद्र का पानी क्या होता है, गर्म होता है और यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है और यहाँ पे निम्न दाब क्रिएट कर देती है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और यहाँ से फिर हवा आके उसको भर देती है। कोई दिक्कत, इसे कहते हैं स्थलीय समीर। तो सागरीय समीर आपने देख लिया, स्थलीय समीर आपने देख लिया। अब चलते हैं, देखते हैं पर्वतीय समीर और फिर घाटी समीर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं पर्वतीय समीर और घाटी समीर, दोनों को हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि घाटी क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं घाटी क्या होता है। देखिए दो पहाड़ के बीच का चौड़ा सा क्षेत्र, देखिए दो पहाड़ दोनों तरफ है, इसके बीच का क्या है, एक बड़ा सा क्षेत्र है। तो जब दो पहाड़ के बीच में एक बड़ा सा क्षेत्र हो जाता है, दो पहाड़ के बीच में एक बड़ा सा क्षेत्र हो जाता है, उसे हम घाटी यानी वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी यानी वैली कहते हैं। लेकिन जब दो पहाड़ों के बीच पतला सा रास्ता टाइप का हो जाता है, रास्ता टाइप का हो जाता है, उसे हम दर्रा कहते हैं, जैसे पास कहा जाता है। देखिए ये पहाड़ है और ये भी एक पहाड़ है, बीच में एक रास्ता है बना दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये दर्रा कहलाता है, यानी पास कहलाता है। क्या कहलाता है, पास कहलाते हैं। तो अभी हम घाटी की बात कर रहे हैं, तो दो पहाड़ों का एक बड़ा सा क्षेत्र क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं घाटी समीर, फिर जान लेंगे पर्वतीय समीर को, ठीक है। तो घाटी समीर को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है और ये क्या है, बीच में अपना एक क्षेत्र है, फिर एक पहाड़ है, इस तरीके से, ठीक है। और सुबह का समय है यानी दिन है, क्या है, दिन है, यानी सन निकला हुआ है, सन का प्रकाश। तो अब बताइए कि ये पर्वत है, क्या है, पर्वत, ये भी पर्वत है और ये जो है ये क्या है, घाटी है। क्या है, घाटी है। तो मुझे अब आप बताइए कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होगा, पर्वत होगा या फिर घाटी होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, दिन की। तो सूर्य का प्रकाश ये बेचारा ऊंचा है, ऊपर है कि नहीं, ऊपर, ऊपर है। अब इसका जो लाइट है इस पर इतना पड़ेगा कि इसको क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा। तो बहुत ज़्यादा गर्म होने से बताइए इसकी जो यहाँ की हवाएँ हैं, यानी पर्वत की जो हवाएँ हैं, किसकी हवा, पर्वत की जो ऊपर में जो हवाएं हैं वो गर्म होकर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो पर्वत वाला जो हवा है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और इसको भरने के लिए कहाँ से हवा आएगी, घाटी से। तो घाटी से ऐसे करके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ थोड़ी, या तो हवा तो बना ही हुआ है ना, यहाँ थोड़ी गर्म है अभी, तो यहाँ गर्म है, तो यहाँ की प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। और यहाँ का जो हवा है ये आकर के इसको क्या कर देगा, यहाँ पे भर देगा। तो बताइए घाटी से कहाँ जा रही है ये हवा, पर्वत की तरफ जा रही है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है घाटी समीर, ठीक है। हमने पहले आपको 4 नंबर बता दिया, घाटी समीर, ठीक है। फिर इसके बाद बताते हैं पर्वतीय समीर। तो घाटी समीर समझ में आ गया आपको क्या होता है। जब पर्वत जब गर्म होता है, तो गर्म जब होती है तो उसके जो अगल बगल की हवाएँ हैं वो क्या हो जाता है, उसका गर्म होने से उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं यानी अणु जो हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, यानी हवा ऊपर की तरफ उठ जाता है और यहाँ पे निम्न प्रेशर बन जाता है ना। और निम्न प्रेशर बनने के साथ साथ यहाँ पे आकर के कौन सी हवा भर देती है, घाटी समीर चलती है। और यहाँ पे हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर से हमेशा हवा लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो ये हो गया घाटी समीर। तो घाटी समीर कब चलती है, दिन के समय। घाटी समीर कब चलती है, दिन के समय। तो हम लिख सकते हैं कि घाटी समीर कब चलती है, दिन के समय। नहीं लिख सकते हैं, दिन के समय चलती है। अच्छा ये बताइए कि सागरीय समीर कब चल रही थी,
तो ये भी कहाँ चल रही थी, दिन के समय चल रही थी। कब चल रही थी, दिन के समय ये भी चल रही थी। और इसकी बात करेंगे स्थलीय समीर, तो ये रात की समय चलती है, रात के समय, ठीक है, रात के टाइम ये चलती है। अब देख लेते हैं हम लोग, घाटी समीर देख लिए, अब देखते हैं पर्वतीय समीर को देख लेते हैं। किस समीर को देखते हैं, पर्वतीय समीर को। तो चलिए इसी पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं। तो जैसे कि एक ये घाटी है इस तरीके से। अब हम रात की बात कर रहे हैं, रात में ये क्या है, मून है ना, रात हो चुकी है। तो बताइए ये पर्वत है और ये भी क्या है, पर्वत है, और ये क्या है, घाटी है। तो बताइए रात के समय में सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है। देखिए पर्वत की तुलना में हम कह रहे हैं, पर्वत की तुलना में देखा जाए तो रात के समय में घाटी गर्म होती है। आप देखते होंगे गर्मी के समय में जब रात में अगर लाइट कभी कभी कट जाती है, चली जाती है, तो आप छत की तरफ जाते हैं, छत के ऊपर जाते हैं ताकि आपको क्या, ठंडक महसूस हो। तो वैसे ही रात के समय में जो घाटी होती है वो गर्म होती है ना। टेम्परेचर नीचे से जो निकलता है धीरे धीरे, मान लीजिए हमारा टेम्परेचर भी कुछ है, अगल बगल के हैं, कुछ वस्तु का भी टेम्परेचर हमेशा रहता है बना हुआ, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, घाटी रात में गर्म होती है और पर्वत क्या होती है, ठंडा होती है। तो जब ये पर्वत ठंडा है और ये घाटी इसकी तुलना में, पर्वत की तुलना में ये क्या है, घाटी गर्म है। तो जब गर्म है तो इसके जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो इसको भरने के लिए फिर कौन आएगा, क्योंकि यहाँ की हवाएं जब चली गई हैं तो यहाँ निम्न दाब है कि ज़्यादा है, निम्न दाब हो गया है क्योंकि लो प्रेशर हो गया है, और हाई प्रेशर कहाँ है, पर्वत पे है अभी रात के समय में। तो यहाँ से हवा क्या करेगी, इधर की तरफ भरने के लिए आएगी, है ना, इधर की तरफ आएगी। तो इसे ही कहा जाता है पर्वतीय समीर, माउंटेन ब्रीज। क्या कहा जाता है इसको, पर्वतीय समीर कहा जाता है, माउंटेन ब्रीज, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि घाटी समीर किसे कहते हैं, पर्वतीय समीर किसे कहते हैं, स्थलीय समीर किसे कहते हैं, और फिर सागरीय समीर किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, कभी भी हवा कहाँ से कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। जब यहाँ की हवाएं गर्म होती हैं तो हवा ऊपर की तरफ उठती है और उसको भरने के लिए कौन आता है, हाई प्रेशर वाला लो प्रेशर की तरफ आता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि समीर क्या होता है, कितने समीर हैं, हर टाइप के समीर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।